कृष्ण अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हमने सुना है कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं, बस उस बैकुंठ के दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए। उस बैकुंठ के दर्शन करना है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने गरुड़ गोविंद जी के पास ब्रह्म कुंड में सबको ले गए, कहा चलो सब इसमें स्नान करो। सभी ने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और जो ही स्नान करके बाहर निकले तो अपने आप को बैकुंठ में पाया और सामने बैकुंठपति भगवान श्री हरि विष्णु को पाया। और वहां भगवान कृष्ण तो थे नहीं, सभी ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंच गए। वहां देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्र, नारद, सारद, विशारद, ब्रह्मा, सनत कुमार आदि ऋषिगण सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शांत वातावरण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बड़े बड़े ऋषि मुनि दिव्य छंद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान सामने लेटे हुए हैं, लक्ष्मी मैया चरण संवाहन कर रहे हैं। सभी अपने अपने हिसाब से दिव्य छंद मंत्रों से वेद स्तुति कर रहे हैं। भगवान विराजमान है। इन ग्वाल बालों में से सभी को मन की शांति प्राप्त हो रही, कोई भी ऐसा नहीं। बैकुंठ क्या, जहां जाने पर जीव की कुंठा समाप्त हो जाए वही तो बैकुंठ है। समस्त प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाए, कोई कुंठा ना रह जाए, वही बैकुंठ है। पहुंचे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई तो इन ग्वाल वालों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन ग्वाल वालों को अभ्यास था भगवान को गले लगाना, उनके साथ खाना, उठना, बैठना, खेलना। और बैकुंठ में जाके तो भगवान उतने दूर और भक्त इतने दूर। भक्त को भगवान का सामिप्य, सानिध्य नहीं मिल रहा था। ग्वाल वालों को अच्छा नहीं लगा। ग्वाल बाल में से एक मनसुख बोले, मित्र देख रहे हो, जो सामने ये जो भगवान लेटा हुआ है ना, ये हमारे कृष्ण जैसे लग रहा है। इसका मुख देखो, हमारे कृष्ण जैसे लग रहा है, लेकिन हमारा कृष्ण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मित्र आपस में बात कर रहे हैं भगवान के, कि भगवान का जो सामने लेटे हुए ना, वो हमारे कृष्ण जैसा उनका मुख है। हाँ लाला, तू सही कह रहे हो, बिल्कुल इनका मुख हमारे कृष्ण जैसा दिखाई दे रहा है। आगे जाने के लिए हुए तो जय और विजय नाम के पार्षदों ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, भीतर नहीं जा सकते। एक बार जो भीतर गया वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। अब तो ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा। ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को मन ही मन याद किया कि हे कृष्ण, अब हमें ये बैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा। भक्त को यदि भगवान का सानिध्य ना मिले तो भक्त को प्रिय नहीं लगेगा, और हम तो आपके साथ रहते हैं ना कृष्ण, हमें तो उसका अभ्यास है, हमें ये बैकुंठ प्रिय नहीं। हे कृष्ण, हमें जल्दी से वृंदावन बुला लो, हमें तो हमारा ब्रज ही प्यारा है, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारा है। और हे कृष्ण, शीघ्र हमें वृंदावन बुलाओ, क्योंकि हे कृष्ण, सांस तो हम जन्म से ले रहे थे,
सांस तो हम जन्म से ले रहे थे, लेकिन वृंदावन ने हमें जीना सिखा दिया। वृंदावन ने हमें जीना सिखा दिया। कृष्ण हमें अब ब्रज में बुलाओ।